स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के MCQ सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थीड? अपार्थीड शब्द से आप क्या समझते हैं? ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट गिव्स प्रिविलेज्ड, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र जो विशेष अधिकार देता है। ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट कंसिडर्स ऑल द पीपल इक्वल, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो सभी लोगों को समान समझता है। ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डज नॉट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो लोगों की जातियों के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करता है। ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र जो उनकी जातियों के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। द आंसर इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। अपार्थीड शब्द का अर्थ एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है जो लोगों की जातियों के आधार पर उनमें भेदभाव करता है। Which of the country had such a political system until very recently? हाल ही तक किस देश में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना, लंदन। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश में हाल ही में ऐसा राजनीतिक तंत्र था। नेक्स्ट, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ए फेमस सिंगर ऑफ साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। द आंसर इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, श्वेत राष्ट्रपति थे। व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस समय सेना के जनरलों ने उनके साथ क्या किया? अटैक्ड नेल्सन मंडेला, सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, इग्नोर्ड नेल्सन मंडेला, फॉलोड नेल्सन मंडेला। द आंसर इज सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सेना के जनरलों ने उन्हें सैल्यूट किया। मंडेला हैड टू स्पेंड इन द प्रिजन, मंडेला को जेल में कितने साल बिताने पड़े? 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। द आंसर इज 30 ईयर्स। मंडेला को जेल में 30 साल बिताने पड़े। व्हेन वर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक चुनाव हुए, कब हुए? इन 1999, इन 1998, इन 1997, इन 1994। द आंसर इज इन 1994। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुए। नेक्स्ट, व्हेन डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका? मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? द आंसर इज 10 मई 1994। मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति 10 मई 1994 को बने। द नेम ऑफ मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी इज? मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है? द आंसर इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला की आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स डिड मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री? साउथ अफ्रीका देश के इतिहास में जब पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल पार्टी को कितनी सीटें मिली? द आंसर इज 252 सीट्स आउट ऑफ 400। मंडेला की नेशनल कांग्रेस को 400 में से 222 सीटें मिली। ऑन व्हाट ओकेजन डिड मिस्टर मंडेला गिव ए लेक्चर? मिस्टर मंडेला ने किस अवसर पर भाषण दिया? ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ बिकमिंग साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज
on the inauguration ceremony of becoming South Africa's first black president. जब मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अवसर पर भाषण दिया। नेक्स्ट, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ मंडेला बिकमिंग साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट टेक प्लेस? जब मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने तो यह उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, इन द नेशनल स्टेडियम, in the open ground, in the president's palace. The answer is in the Union Building Amphitheaters in Pretoria. जब मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने तो ये समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ। यहाँ स्टेडियम की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर ले, STADIUM, स्टेडियम। हाउ मैनी कंट्रीज, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज डिड अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी? उद्घाटन समारोह को कितने देशों के राजनीतिज्ञों और डिग्निटरीज ने अटेंड किया, उसमें हिस्सा लिया? द आंसर इज मोर देन 140 कंट्रीज। 140 देशों से अधिक देशों के राजनीतिज्ञों और महान हस्तियों ने समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट, हाउ मैनी साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिड एंजॉय देयर इंडिपेंडेंस? कितने साउथ अफ्रीका देश के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाया? द आंसर इज मोर देन 100,000। 100,000 से ज़्यादा अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाया। ऑन दैट लवली ऑटम डे 10 में 1994 मंडेला वाज अकम्पेनिड बाय हिज डॉटर। 10 मई 1994 को जब मंडेला ने भाषण दिया तो उस समय उसकी लड़की उसके साथ थी। उनकी लड़की का क्या नाम था? मेरी, जेनानी, लूसी, रवीना। द आंसर इज जेनानी। जिस दिन मंडेला ने अपना भाषण दिया, राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उस समय उनकी लड़की जिसका नाम जेनानी था वो उसके साथ थी। नेक्स्ट, हु वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट? पहले उप राष्ट्रपति के रूप में किन को शपथ दिलाई गई? नेल्सन मंडेला, थाबो एम्बेकी, मिस्टर डी क्लार्क, ओलिवर। द आंसर इज थाबो एम्बेकी। थाबो एम्बेकी को अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। हु वाज स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट? दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें शपथ दिलाई गई? द आंसर इज मिस्टर डी क्लार्क। दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई। हु वाज फर्स्ट स्वर्न इन? सबसे पहले शपथ किसने ली? द आंसर इज एमडी क्लार्क। एमडी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली। एमडी क्लार्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली। एमडी क्लार्क शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका पद दूसरा राष्ट्रपति था। हु वाज स्वर्न इन एज ऑन सेकंड नंबर? दूसरे नंबर पर शपथ किसको दिलाई गई? द आंसर इज थाबो एम्बेकी। थाबो एम्बेकी को दूसरे नंबर पर शपथ दिलाई गई। बच्चों, इस पर्सन से आप कंफ्यूज न हों। पहले नंबर पर शपथ लेने वाले व्यक्ति मिस्टर डी क्लार्क थे, जिन्होंने दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले व्यक्ति थाबो एम्बेकी थे, जिन्होंने
पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट, हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? द आंसर इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। हु सेड आई वॉज नॉट बोर्न टू बी फ्री बट आई वॉज बोर्न फ्री। ये शब्द किसने कहे कि मैं आज़ाद होने के लिए पैदा नहीं हुआ था बल्कि मेरा जन्म ही आज़ाद व्यक्ति के रूप में हुआ था। मैं जन्मजात ही आज़ाद पैदा हुआ था। द आंसर इज नेल्सन मंडेला। ये सब नेल्सन मंडेला ने कहे कि मैं आज़ाद होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मेरा जन्म ही आज़ाद हुआ है। मैं आज़ाद ही पैदा हुआ हूँ। What two obligation does मंडेला मेंशन? मंडेला किन दो जिम्मेवारियों या प्रतिबंधों के बारे में बताते हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज वर्क, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज कंट्री, ऑब्लिगेशन टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशन टू हिज मदर एंड टू हिज फादर। द आंसर इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज कंट्री। मंडेला बताते हैं कि व्यक्ति की दो जिम्मेवारियां होती हैं, एक तो अपने परिवार के प्रति और एक अपने देश के प्रति। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की आज़ादी के प्रति भूख ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया? इट ट्रांसफॉर्म्ड ए बोल्ड मैन इनटू ए फ्राइटेंड वन। इसने एक निडर आदमी को डरपोक बना दिया। इट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड मैन इनटू ए बोल्ड मैन। इसने एक डरपोक आदमी को निडर बना दिया। इट मेड हिम ए डिपेंडेंट मैन। इसने उसको आश्रित बना दिया। इट मेड हिम ए सेल्फिश मैन। इसने उसको एक स्वार्थी बना दिया। द आंसर इज इट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड मैन इनटू ए बोल्ड मैन। मंडेला की आज़ादी के प्रति भूख ने उसे एक डरपोक आदमी से निडर आदमी बना दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी? दशकों की दमन और निर्दयता का क्या प्रभाव पड़ा? डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, दशकों की दमनकारी नीतियों और निर्दयता का क्या प्रभाव पड़ा? इट प्रोड्यूस द फ्राइटेंड मैन एंड वुमेन। इससे डरपोक आदमी और औरत पैदा हुए। इट प्रोड्यूस्ड मोर स्किल्ड वर्कर्स। इससे अधिक कुशल कारीगर पैदा हुए। इट इंक्रीज कंट्रीज इनकम। इससे देश की इनकम बढ़ी। इट प्रोड्यूस द लीवर थेम्बोस, द वाटर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस एक्सेट्रा। इससे ओलिवर थेम्बोस, वाटर सिसुलस, चीफ लुथुलिस जैसे महान नेता पैदा हुए। द आंसर इज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोस, द वाटर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस। मंडेला बताते हैं कि दशकों से जो दमन और निर्दयता उन पर की जा रही थी उसके कारण ओलिवर टेम्बोस, वाटर सिसुलस जैसे महान नेता पैदा हुए। नेक्स्ट, व्हाट डज इट रिक्वायर टू क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? उच्च चरित्र के व्यक्तियों को पैदा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? द आंसर इज ऑपरेशन। दमन के कारण उच्च चरित्र के आदमी पैदा होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? साहस से मंडेला का क्या अर्थ है? साहस से मंडेला का क्या अभिप्राय है? करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज इज एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट टू फेयर फ्रॉम डेथ। करेज इज नॉट टू गिव इन। द आंसर इज करेज इज नॉट फेयर ऑफ एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस से मंडेला का अभिप्राय यह है कि साहस
वह चीज है जिसे हम डर नहीं कह सकते, बल्कि साहस वह चीज है जो डर के ऊपर काबू पाती है। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर। एब्सेंस ऑफ फेयर मतलब डर का न होना। साहस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से डरे नहीं, बल्कि साहस का मतलब ये होता है कि हम डर के ऊपर काबू पा लें। व्हाट केम मोर नेचुरली। मंडेला के अनुसार क्या चीज प्राकृतिक रूप से आई। हेट, लव, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और नॉर बी। द आंसर इज लव। मंडेला के अनुसार प्यार प्राकृतिक रूप से आता है। मंडेलाज बॉयहुड फ्रीडम वाज। मंडेला के बचपन की आज़ादी कैसी थी। ए रियलिटी वास्तविकता थी। एन इल्यूजन एक भ्रम था। ए ड्रीम एक सपना था। एन एग्जाम्पल एक उदाहरण था। द आंसर इज एन इल्यूजन। मंडेला की बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी। एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग व्हाट डिड मंडेला अर्न फॉर। जब मंडेला जोहान्सबर्ग में एक जवान आदमी के रूप में अपना जीवन जी रहे थे, तो वो उस समय क्या चाह रहे थे, उनकी क्या इच्छा थी। फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त करना। फ्रीडम ऑफ अर्निंग हिज कीप, अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने और परिवार रखने की स्वतंत्रता। ऑल ऑफ द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जब मंडेला एक जवान आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में अपना जीवन बसर कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता और अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता और शादी करने की स्वतंत्रता के बारे में इच्छा व्यक्त की थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। व्हेन ही फाउंड दैट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। जब उन्हें पता चला कि उनकी तरह दिखने वाले काले लोगों की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। ही वांटेड टू बी प्रेसिडेंट, क्योंकि वह राष्ट्रपति बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। बिकॉज ही वांटेड टू बी फेमस, क्योंकि वह प्रसिद्ध होना चाहते थे। बिकॉज ही वांटेड टू बी रिच, क्योंकि वह अमीर बनना चाहते थे। द आंसर इज व्हेन ही फाउंड दैट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। जब मंडेला ने देखा कि उसकी तरह दिखने वाले हरेक काले व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया, तो ये बात से दुखी होकर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, जो आदमी दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीनता है वो कैसा होता है। ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, घृणा का कैदी होता है। ए लॉक्ड वन बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, पक्षपात की सलाखों के पीछे एक बंद व्यक्ति होता है। ए नैरो माइंडेडनेस, या फिर संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो आदमी दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा में बंद और प्रिजुडिस, बार्स ऑफ प्रिजुडिस, पक्षपात की सलाखों के पीछे बंद और संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति होता है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,